अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, एक और इतवार का दिन, एक और पाकिस्तान भारत मैच, एक और हार। लेकिन अफसोस की बात यह कि इस दफ़ा यह मैच एशिया कप का फाइनल था। बहुत दिल टूटे हैं, बहुत बुरी हालत है, और इस हालत के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में द लेजेंड जावेद मियांदाद को। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार मैं आपको इस पे क्या अब जवाब दूँ? क्रिकेट पे मैं क्या बात करूँ? आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, सोना और चांदी यानी सिल्वर और गोल्ड आगे जाके इसका रेट शूट होने वाला है, वो लेके रखो। बहुत काम आएगा, दुआएँ दोगे। और रेट अगर बढ़ गया और आपने खरीदा नहीं, फिर मुझे आप ना कहना कि यार आपने मुझे बताया नहीं। शिकवा नहीं करना फिर। सर, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही, 146 के ऊपर आउट हो गई टीम। इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे? भाई देखो, 146 का आप पूछ रहे हो ना कि वो जो टारगेट बोला है 146 का। मुझे आप ये बताओ कि 146 नंबर जो बस है वो लंदन में कहाँ पे चलती है? सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो, बाकी चीज़ों की खैर है। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, 146 नंबर बस लंदन में किधर चलती है? सर, मैं लंदन में बसों में खज्जल नहीं होता रहा। मैंने आपको दावत दी है इस बात के ऊपर बात करने के लिए कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों थी? देखो परफॉर्मेंस जो है ना, वो आप देखो शहद की मक्खी की। ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत है भाई, कुदरत। एक जो शहद की मक्खी होती है यार, कुदरत का निज़ाम देखो। 5,000 फूलों का रस चूसती है वो। 5,000 फूल, इतनी पिद्दी सी मक्खी होती है। सवाल तो ये है ना, सोचने वाली बात तो ये, क्रिकेट तो जाए भाड़ में। क्रिकेट पे तो अभी बात करने का मूड ही नहीं हो रहा। बेकार यार, एकदम खराब परफॉर्मेंस। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं तो अपना शोबा चेंज करने वाला हूँ भाई। क्रिकेट पे क्या बात करेंगे? रही सही आपकी क्रिकेट से, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब आप मेरे से क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा बात आपसे यार। मैं आपसे क्रिकेट पे बात क्यों करूं? क्यों करूं? तो सर, मैंने जो आपको क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए बुला लिया, मैं क्या करूं? यार आप मुझसे अपने क्रिकेट के मुस्तकबिल की बात कर रहे हो। हमारे क्रिकेट का मुस्तकबिल बिल्कुल जैसन होल्डर, जो इसका कलर है ना, इस तरह ही डार्क है। अब इस बातों को छोड़ दो आप। आपकी क्रिकेट बढ़ गई है। मतलब इतना तामझाम, एक बेचारा मोहसिन नकवी इतना जोर लगा रहा है आपके ऊपर। भाई वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप अपना काम पूरा करो ना। आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे। आपको सारी फैसिलिटी दे दी, दुनिया जहान की आपको सहूलतें दे दी, आपको पैसा दे दिया, आपको हर चीज़ मिल गई। आपको नहीं, वो नहीं दी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी सिर्फ अपने ख्वाब के अंदर तस्वुर कर सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगा वो तस्वुर भी नहीं कर सकता जो आपको फैसिलिटीज दी हैं। भाई अगर इन सब चीज़ों के बाद आपकी ये परफॉर्मेंस है तो सॉरी, मेरी किताब में ये चीज़ नहीं है। मैं कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा दिल टूटा है। मुझे तो गुस्सा है सबसे ज़्यादा हादिस हादिस रऊफ पे। हारिस रऊफ पे वैसे पूरी कौम को ही गुस्सा है। 50 रन इतने बड़े मैच में दे देना 4 ओवर्स में, जाती वाली बात। वही तो देखो ना यार, 50 रन से आपने दे दिए मुखालिफ टीम को। और हारिस रऊफ, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है जाके, उसके हैंडल पे आपने लिखा हुआ है बॉर्न टू सर्व नेशन। अरे भाई, तो अपनी नेशन को आपको सर्व करना चाहिए था ना। अपनी नेशन को सर्व करते, आप ओपोनेंट की टीम को सर्व करके आ गए। कोई होश के नाखून लेते, पता नहीं आपने धतूरा पिया हुआ था। गिदाउन में ऐसे नहीं आते भाई। आपने सीखना है, हमसे सीखो। हम पाताल में से भी मैच लेके आ जाते थे जीत के। और हारिस रऊफ, एक बात आप कभी नहीं भूलना, हमने भी यही किया है गिदाउन में। मोहम्मद अली खान साहब गिराउंड में अगर हमें सांप और छक्का नजर आ जाता था, हम मार देते थे। घबराते नहीं थे, सोचते नहीं थे यार नहीं सांप को मारेंगे काट तो लेगा, भाईजान, छक्के को मारा। तो सर आप ये फिर हारिस रऊफ को क्यों कह रहे हैं कि छक्का मारना था? बाकी जो प्लेयर्स 0-0 पे आउट हुई है, पूरे बैट्समैन की लाइनअप, उसका क्या करेंगे? मैं हादिस को भी बोल रहा हूँ, मैं और जो तमाम आपकी टीम के प्लेयर्स थे उन सबको बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत पूरा परफॉर्मेंस दी है। पूरा परफॉर्मेंस। इस तरह नहीं होता भाई। इस तरह की क्रिकेट तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आपने टीम के प्लेयर्स को कॉल करके कहा कि भरपूर परफॉर्मेंस दो।
जो मुझे मेरी ज़िम्मेदारी महसूस हुई, मैंने उनको बकअप किया। मैंने 1300 रुपए खर्च करके 1300 रुपए एक-एक प्लेयर को मैंने कॉल पर ये बोला भरपूर परफ़ॉर्मेंस देनी है, भरपूर परफ़ॉर्मेंस देनी है। अब वल्लाह आलम वो लाइन में कोई खराबी थी, भरपूर उनको सुनाई नहीं दिया, पूर्ण परफ़ॉर्मेंस सुन लिया होगा उन्होंने। मेरा तो दिल टूटा और मेरे साथ जो 25 करोड़ अवाम है, उनका भी दिल टूटा। उनका भी दिल इन्होंने तोड़ा। और हारिस भाई आपने जीता हुआ मैच आपने इंडिया के हाथ में दे दिया। अगर आपको हारिस रऊफ आपको अगर कोई चीज देनी थी यार, आप इंडिया के हाथ में अपनी परफॉर्मेंस देते। परफॉर्म आपने क्यों नहीं किया? वैसे ये तो टेक्निकली उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ही इंडिया के हाथ में दी है, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी पुअर थी। मुझे ये बताइए कि आपने परफॉर्मेंस की बात की, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि सलमान अली आगा से कैप्टनसी में ये गलती हुई कि उन्होंने 15वां ओवर हारिस रऊफ से, जो अच्छा ओवर नहीं करवा रहे थे, उनसे करवाया और उन्होंने इतने रन्स दे दिए? भाई मेरी नजर में अगर पूछते हो तो ये सरासर सारी किस्मत की बात है। सर किस्मत की बात कैसे हो गई? ये तो परफॉर्मेंस और मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजी की बात है। भाई देखो ना, जैसे केला बेरी है और स्ट्रॉबेरी बेचारी बेरी नहीं है। के, केला बेरी है, स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं। सर ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई बात सारी सिंपल सी ये है कि उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी आगे बेरी अपना नाम रख के, लेकिन चला ही नहीं मामला, काम ही नहीं किया उसने। सर ये बोटेनिकल गार्डन्स आपने क्यों खोला हुआ है? हम यहाँ क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देखें ना, ये तो वक्त का ज़िया है। ये तो बिल्कुल आप उस तरह से बॉल्स बीट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना आज तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मेरा शारजा का वो एक छक्का ही हमारा जो है वो सब पे भारी है, आज तक भारी है। सर डेफिनेटली वो छक्का एक यादगार छक्का था, उसने हमें मैच भी जितवाया, आपको इतनी आलमी शोहरत भी दिलवाई, लेकिन हमें उस छक्के से निकल के आगे भी तो बढ़ना है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त, क्या अब हम फीमेल पे बात शुरू कर दें? यार कैसे होस्ट हो तुम? तुम्हारे को होस्ट किसने बनाया यार? उल्टे सीधे छक्के पे बात नहीं करे, छक्के से आगे निकले, सर मुझे अजीब किस्म के सवाल कर रहे हो। जिसने भी होस्ट बनाया है, ये छोड़ते हैं, इसको वालाए ताक रखते हैं। मुझे ये बताइए कि आप बैट्समैन हैं, बैटिंग पे बात करते हैं, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर जो था इतनी बुरी तरह से कोलैप्स किया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? चलो यार मान लेते हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर गिर गया गिर गया सर। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मगरमच्छ जबान नहीं निकाल सकता, ये जानते हो आप? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तो होगी नहीं है सर, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। सर अगर मगरमच्छ जबान निकाल भी सकता तो इसका मेरे सवाल से या पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो जो ये अगर मगर आपने बोला इसमें आपका ऐब तनाफुज आ गया। और दूसरी बात, क्या आप ये जानते हैं कि बिल्ली कभी थूक नहीं सकती? सर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बिल्ली ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती, और मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का क्या बनेगा। पाकिस्तान 3 मैच लगातार इंडिया से हारा है, अब आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? यार देखो, आपने कछुआ देखा है? कच्छू कुम्मा जो होता है, जी बिल्कुल देखा है सर। उसकी एज कितनी होती है? उसकी सर 150 साल, 200 साल। अब आप इस तरह से इसको ऐसे देखो ना, जैसे कच्छू कुम्मा, जब कछुआ छोटा होता है जी वो स्लो चलता है, बिल्कुल। फिर जब वो आगे बड़ा हो जाता है फिर वो थोड़ा और स्लो चलना शुरू करता है, फिर आखिर में देखो ना वहाँ क्या होता है, तेज हो जाता है, मर जाता है वो, क्योंकि वो अपनी एज पूरी करके चला जाता है। सर इस पूरे वाक़े का मफहूम क्या है, मतलब क्या है? नहीं, ये इसका कोई मफहूम नहीं है भाई, ये तो ऐसी एक बात से मैंने कह दी। जावेद भाई आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि मैं दोबारा बड़ा आपसे लगा बंदा सवाल पूछूं कि पीसीबी एफर्ट कर रहा है अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए। टीमें अलग अलग कर दी गई हैं, टेस्ट का स्क्वाड अलग है, वनडे का अलग है, T20 का अलग है। क्या ऐसी तब्दीली लाई जाए, कैसे ट्रेनिंग की जाए टीम की कि टीम परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे, बतदरीज या एकदम से? क्या किया जाए? देखो, पीसीबी तो अपनी मेहनत कर रहा है इन प्लेयर्स पे, उन पे खर्चे भी कर रहा है, उनको सारी चीज़ें दे रहा है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही। बात सिर्फ यहाँ पे रुकती है कि
आप सिर्फ देखोगे पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो मराकेश में है, यूनिवर्सिटी जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं। दुनिया जान के लोग वहाँ पे आके इल्म से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। क्रिकेट का क्या करना है? क्रिकेट को छोड़ो यार, क्रिकेट अब वो क्रिकेट कहाँ रही जो हुआ करती थी। क्या जमाना था यार, क्या दौर था यार। शाहजहां का छक्का आज भी उन हवाओं के अंदर, उस मैदान में, ग्राउंड में, शाहजहां के ग्राउंड में मेरा छक्का आज भी उसकी महक जो है वो फील की जाती है। छक्के की महक? हाँ, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से मेरा गिला है। क्या गिला है सर? यार जब आपको पता है आपके पास इतना अच्छा आपका तजर्बेकार ग्राउंड शारजाह के अंदर मौजूद था, मैच आपने दुबई में रखवाया है क्यों? आप शारजाह में रखवाते। वैसे आपकी बात ठीक है, शारजाह में खासे अरसे से मैच नहीं हुआ। देखो तारीख अपने आप को दोहराती है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप दुबई के बजाय शारजाह में ये मैच रखते तो आपको रिजल्ट कोई और निकल के आता। ठीक है, आपका ये कहना है कि दुबई के अंदर फोकस हमारा ज़्यादा रहा, जो हमने ग्राउंड्स लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, वो सारे दुबई के मैचेस से। ठीक कह रहे हैं, मतलब इसमें आपकी बात थोड़ी बहुत क्रिकेटिंग सेंस में ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए थी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एसटीडी जो बनाई ये बिल्कुल सर स्ट्रेटेजी बनाई, एसटीडी कुछ और चीज़ होती है, मतलब उससे बचना चाहिए। एसटीडीज, आप स्ट्रेटेजी पे बात करें। हमने तो सारी जिंदगी स्ट्रॉन्ग एसटीडी बना के खेला, रिजल्ट आपके सामने है। आपकी एसटीडी जब तक सही नहीं होगी, अब जितने भी आ रहे, और मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, हारिस रऊफ, आपको मेरा मशवरा है भाई, जितने भी अब T20 होंगे ना हमारे, आपने 3000 किलोमीटर दूर रहना उन मैचों से। बल्कि मैं मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इस बच्चे को आप माना तनख्वाह भेज दिया करो, लेकिन ग्राउंड के अंदर आसपास भटकने भी नहीं देना। पगले ने जीता हुआ मैच इंडिया के हाथ में दे दिया, हालांकि हमें डंडा देना चाहिए था, जिस तरह हमने जंग में डंडा दिया। वैसे एक बात है, जो एटीट्यूड इन्होंने दिखाया है ना इंडिया टीम में, ये सारा हारी भी जंग का दर्द बोल रहा था। लेकिन सर हम भी तो जंग हार गए ना क्रिकेट की, ये भी तो देखिए यार। ये क्रिकेट की जंग इतनी मायने नहीं रखती, जब मुल्क ही नहीं होगा क्रिकेट को क्या करना आपने। तो बात आपकी सही है। अभी एक मिसाइल मार के इंडिया को हम अगर खत्म करें, मतलब नहीं करें, वहाँ मासूम लोग रहते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है भाई? कसूर तो इसका है मोदी का। मोदी, मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, आपको आदाब भी कर रहा हूँ, सलाम भी आपको कर रहा हूँ, और नालत है आप पे, नालत। आपने तो मोदी अपने शासन की चक्कर में अपने क्रिकेट को भी खराब कर दिया। अबे कोई सेक्शन तो छोड़ दे। सर चलें, आप तो अपना मुंह खराब ना करें ना मोदी का जिक्र करके, हम बात करते हैं। नहीं यार, मेरे को बोलने दे यार। इस मोदी ने हर जगह जहर मार दिया। क्रिकेट एक रह गई थी चीज, उसके अंदर भी ये सियासत को लेके आ गया। आपने गलत किया सर, जो भी किया गलत किया। मुझे लगता है कि हारिस रऊफ को भी वो इशारे शायद नहीं करने चाहिए थे। नहीं, इशारे होने चाहिए यार। देखो, आप अगर खेलते हो ना तो एग्रेशन दोनों तरफ से होता है। ये थोड़ी एक बंदा एग्रेशन नहीं करे दूसरा चुप बैठा रहे, ये चीज चलती है। लेकिन मोदी ने जो क्रिकेट को खराब किया यार, सच पूछो ना, मुझे इंडिया की आवाम पे तरस आता है। क्यों आता है सर? गलत चलत फीड कर देते हैं, वो उस पर जो है चलना शुरू कर देते हैं। भाई मोदी आपके लिए नुकसानदेह है। इंडिया की आवाम, प्यार बांटो, प्यार, आपस में प्रेम होना चाहिए। सर क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हम आपस में ग्राउंड में अगर हाथ मिला देते तो भाई एक अच्छा जेस्चर जाता है। नहीं यार, आप लोग बिल्कुल, ये लोग, इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या। अच्छा ये सर, बेइज्जत हो गए, जोकर लग रहे थे। और सर जिसको ग्राउंड में जीतने हुए चेहरे ऐसे नहीं होते। जीतने के बाद भी वो वाली खुशी नहीं थी इन लोगों के चेहरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिरेज का मुजाहरा किया, हमने बड़ा अच्छा बिहेव किया। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसको हमने कायम दायम रखा है। और ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये क्रिकेट की आपने बेइज्जती की है।
तो सर ये सरमन हो गया ना, ये आपने तकरीर कर दी। जिसको खुश होना है बुरा काम करके वो खुश होता रहेगा, जिसने खुश नहीं होना, जिसने उदास होना है वो उदास रहेगा। इसको पता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ये उनको सोचने दें, आप उनको ज़्यादा लेक्चर्स ना दें। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल मैच के अंदर कमाल किसने किया? अगर आपको चुनना पड़े एक प्लेयर के, यार इसने तो कमाल ही कर दिया, तो कौन होगा? भाई देखो, मैं अगर जिसको चुनता ना, वो तो आज के दौर में है ही नहीं, वो तारीख का हिस्सा है। वो कौन है? कमाल जो किया था वो अकबर के 9 रत्नों ने किया था, वो कमाल करते थे। भाई ऐसे क्या देख रहे हैं, ईरान का सैफ अली खान। सर मुझे ये बताएं कि इससे अगला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसके जवाब में आप मुझे यही कहेंगे ना कि दुनिया में सबसे लंबी गर्दन जिस जानवर की होती है उसका नाम जिराफ है। यार नहीं, ये मुझे नहीं पता था यार, ये तो तूने भी मुझे बताया। वैसे ये मैं नोट कर रहा हूँ, मैं किसी अगले शो में बोलूंगा। मुझे पता ही नहीं था यार, मैं तो समझता था उसकी सिर्फ जबान लंबी है, उसकी गर्दन भी लंबी है। वाह। अच्छा, एक और बड़ी बदमज़गी ये हुई कि इंडिया ने जीतने के बाद मोहसिन नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वो तकरीबन कोई 30-35 मिनट वहाँ खड़े रहे हैं। कैसा वाक़या है, इसको कैसे आप लेते हैं? यार मैं आपको बताऊं ना, इसमें आप ये देख लो कि यार ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिसके सामने उछल उछल के ये लोग हाथ वाथ मिला रहे थे शुरू में जब ये एक इफ्तिताई तकरीब थी इसकी। फिर उधर से कोई इनको बोला गया कि यार नहीं, आपने हाथ भी नहीं मिलाना, आपने ट्रॉफी भी नहीं लेनी। यार क्या प्रोफेशनल बिहेव किया हमारे चेयरमैन पीसीबी ने। मोहसिन नकवी साहब नहीं तो नजम सेठी काका चुनना नहीं बनना यार, सब पता है तुझे, सब पता है। तेरे जैसे लड़कों के साथ ना एट अ टाइम 6-7 लड़कियां फंसी हुई होती हैं, सबको एक वक्त में डील कर रहा होता है। जो बिहेव मोहसिन नकवी साहब ने किया है यार, उन्होंने बोला मैं भी यहीं खड़ा हुआ हूँ, 35 मिनट हो 45 मिनट हो, मैं यहीं हूँ, ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, ट्रॉफी लेनी है तो लो वरना चढ़ो पोडियम पे। सीधी बात। देखो मोदी सरकार ने सिखाया होगा बीसीसीआई को, बीसीसीआई ने प्लेयरों को सिखा दिया कि आपने ट्रॉफी नहीं लेनी है, और ट्रॉफी आपने ये बोल के नहीं लेनी है कि भाई ट्रॉफी हम नहीं ले रहे, इसके ऊपर तेल नहीं लगा हुआ, ये कह के आप इनकार कर दो, आप टाइम ज़ाया करो। लेकिन हमारा कुछ नहीं गया भाई, आपका मजाक उड़ाया गया पूरी दुनिया में, आप जोकर बन के आपका मजाक उड़ाया, आप जीत के भी हार गए। सर छोड़े ना, हम उनकी मॉरल पुलिसिंग क्यों करें? हम अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हमने इशारे किए, काश वो जीत के इशारे किए होते तो समझ भी आती। अब हम बैठे हैं उदास, ना ट्रॉफी है। यार मैं आपको सीधी बात बताऊं, एक जब तक आप पाबंदियां नहीं लगाएंगे अपने प्लेस पे, वो आपको वो वाला रिजल्ट ला के नहीं दे सकते। पाबंदियां? कैसी पाबंदियां? पीसीबी चेयरमैन को मशवरा दे रहा हूँ, 7 बजे के बाद कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा। पाबंदी लगा दो, बंद कर दो कि बाहर जाते हैं गंदे लड़कों में बैठते हैं, सोबत इनकी गलत है, क्या पता क्या करके आ रहा है ये, आप इस पे पाबंदी लगा दो भाई। सर हमारा एक प्लेयर है हारिस। हारिस रऊफ? नहीं, हारिस रऊफ नहीं सर, मोहम्मद हारिस। मेरी नकल उतारता है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म आनी चाहिए, शर्म से तुझे डूब मरना चाहिए यार, एक लेजेंड की तू नकल उतार रहा है। मैं माजूद चाहता हूँ, नहीं हंस भी रहा आगे से यार, कितना बेगैरत है यार ये। सर जो हमारा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है, वो बाबर आजम के बारे में कमेंट उसने दिया कि वो उनकी एवरेज अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, खुद वो 0 पे आउट हो गया। यार देख, बाबर आजम कोई गाड़ी नहीं है जिसकी एवरेज अच्छी हो, वो इंसान है, उसने जितना खेलना था वो अपना डिलीवर करके आज बर्तानिया में मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। कौन से बर्तानिया में मजे कर रहा है? एक तस्वीर मेरी नजरों से गुजरी थी, क्लब में था वो, तो वो अपना क्रिकेट खेल के वो अपना एंजॉय कर रहा है, अपना जो हिस्सा क्रिकेट की दुनिया में उसने डालना था वो डाल दिया। सर वो रिटायर नहीं हुए, वो अभी भी वापस आ सकते हैं। अच्छा तो वो रिटायर नहीं हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? बाबर आजम क्यों रिटायर होगा? उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया गया था कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकें वो। ओ यार मेरी गलती यार, मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो रिटायर हुआ कि नहीं। चलें छोड़ें जावेद भाई, सारी बातें छोड़ें, क्रिकेट से हट के बात करते हैं। बचपन का कोई वाकया सुना दें। नहीं, बचपन में भी बहुत सारे वाकयात हैं यार, लेकिन क्रिकेट छोड़ नहीं सकते, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। क्रिकेट अगर हमने छोड़ दी तो समझो हमने सब कुछ छोड़ दिया।
सर अभी आप इंटरव्यू के शुरू में कह रहे थे कि क्रिकेट में कुछ रखा ही नहीं है, पाकिस्तान में उसका फ्यूचर तारीख है, मैं तो कुछ और करना शुरू करने लगा हूँ। अब आप फिर यकसर ही बदल गए। मैं अपनी हम जो जिस ज़माने में क्रिकेट खेलते थे ना, मैं उसका फ़ैन हूँ, मुझे उससे प्यार है। ये तो बैड परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार। अच्छा, वाकया सुना यार बचपन के किस्से यार, बहुत शरारती किस्म के किस्से होते थे, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक सुनाता हूँ। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, बचपन की बात है, तो मैंने एक शॉट मारा, सीधा गया बाउंड्री की तरफ, चौका था। वहाँ पे मैंने बॉल को ना, उस पर मेरी नजरें थी, बॉल जहाँ पे जाके गिरी है वहीं साथ पे ना एक बाबा जी एक नंबर कर रहे थे। हाजत करे, ठीक। उसके बाद हमने इग्नोर कर लिया, हमने बुजुर्ग है भाई, बुजुर्ग है। बॉल उठाई, फिर वो चला, ये वो सारा, फिर मैंने मारे शॉट, फिर मैं बॉल उधर गई, मैंने देखा बाबा वहीं बैठे हुए हाजिर कर रहे हैं, एक नंबर कर रहे हैं। फिर मैंने इग्नोर कर लिया, फिर उसके बाद फिर मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने एक शॉट और मारा, फिर बॉल उधर गई, फिर बाबा जी वहाँ पे बैठे हुए हाजिर कर रहे। फिर जब मैंने एक और शॉट मारा ना, मैंने टीम को रोक दिया, मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद बॉल के पीछे गया हूँ। मैंने बॉल उठाई है, मैंने यूँ देखा बाबा जी तब भी बैठे हुए थे, हाजत कर रहे थे। मैं वापस आ गया, भाई टीम चेंज हो गई, फील्डिंग आ गई। आप लोगों ने कितना स्कोर किया सर? हमने 150 किया। 150 किया। भाई मुखालिफ टीम जीत गई, उन्होंने अपने प्लेयरों को कंधों पे उठा लिया, ए गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मेरी नज़र पड़ी, बाबा वहीं बैठा हाजत कर रहा। एक तो हमारे में था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बाबा वहीं बैठा हुआ हाजत कर रहा, एक नंबर। सारा कुछ ख़त्म होके मैच ख़त्म भी हो गया, हम सारे घर चले गए। रात 3 बजे मैं ग्राउंड में आया, मैंने देखा बाबा वहीं हाजत कर रहा, बाबा घर ही नहीं गए। शरारत कहाँ है इस वाक़े में? हमने शरारत थोड़ी की है, इसमें शरारत तो बाबा कर रहा है, उठ के नहीं दे रहा। जावेद भाई, मेरा ख्याल था कि कोई आपका बचपन का वाक़या ऐड हो जाएगा तो शायद ये पॉडकास्ट चल जाए। मतलब आपने क्रिकेट के ऊपर तो कोई गुफ्तगू की ही नहीं, आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि फ़लाँ की ये होती है, फ़लाँ की ये होती है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, आग इस चीज़ से जलती है। अबे यार, आग वाली बात तो मैंने आपको बताई नहीं। वो कौन सी बात है भाई? वो बात ये, अगर सिलेंडर आपका रेगुलेटर आग छोड़े ना, और कुछ भी हो जाता है, हादसा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, सिलेंडर का पाइप अगर कहीं खुदा ना खास्ता हादसे के तौर पे हादसा हो जाए, पाइप अगर सिलेंडर से निकल जाए, आग लगी हुई होती है, आपने गीला कपड़ा लेना है, उसके चारों तरफ लपेट दो, आग बंद हो जाएगी। सिलेंडर की क्या, लपेट दो कपड़ा तो आग बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू। आपने ज़िंदगियां बचाने वाली इन्फॉर्मेशन आज शेयर की एशिया कप के मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था, और शायद यही वो वजह थी जिसलिए हमने यार मैं सही बताऊं, मुझे हार का कोई वो नहीं है, वो लोग जीत के भी हार गए, मॉरली दे लॉस्ट, उनका मजाक उड़ाया, वो जोकर बन गए। और ये मैं आपको बताऊं, जब तक मोदी की हुकूमत रहेगी, ये लोग इसी तरह जो है बदनामी समेटते रहेंगे। ये अगर इंडियन आवाम समझ जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। और मैं सही बताऊं, देखो प्यार में फ़ायदा है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ। आप स्टोर पे जाओ, सीडी वाले, उसको बोलो 2 प्यार वाली दे, 2 लड़ाई वाली मूवी दे। 2 प्यार वाली फिल्में दे दे और 2 लड़ाई वाली दे, तो फायदा किस में होगा? भाई देखो, अच्छी मूवी आपको प्यार वाली लगेगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे, आप 4 प्यार वाली मूवी लाओगे, लड़ाई वाली मूवी देख ही नहीं आओगे। नाज़रीन, इससे पहले कि जावेद मियांदाद नकली कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ की। बस आपसे यही कहना था। अल्लाह हाफ़िज़।